हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, हम अभी बात करने जा रहे हैं आपसे केवल कुछ सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पीजीटी बायोलॉजी के सेट ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 39, 46, 54 एंड 94 एंड फाइनली 98, मतलब ये 5 क्वेश्चन हैं जिन पे दूसरे यूट्यूबर्स का जो आंसर्स है या उनके आंसर्स में थोड़ी सी वो है कि दो क्वेश्चंस पे उन्होंने मतलब दो ऑप्शंस पे उन्होंने अपने को वो करा कि ये तो ये सही है, ये सही। मैं उनके आपको करेक्ट आंसर देना चाह रहा हूँ। और कुछ एक क्वेश्चन तो हैं वो क्लियरली मेंशन्ड है बट उनके आंसर कंप्लीटली रॉन्ग, दे आर टोल्ड ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सही क्या चीज़ है। उन 5 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 39 पे सबसे पहले हम बात करेंगे। 39 क्वेश्चन पे आपका जो क्वेश्चन है गाइस वो क्या है, पहले 39 क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं डायरेक्टली। तो 39 का क्वेश्चन है गाइज, कापर डिफिशियंसी लीड्स टू। गाइज ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा बड़ा बात नहीं है कि जो हमें लगता है हम क्यों इंटरवेनल क्लोरोसिस की बात करें। ठीक है, तो कापर डिफिशियंसी की वजह से प्लांट में जो प्रॉब्लम्स होती है उसे सिंपल सा हम आंसर आपको बता रहे हैं। उसका करेक्ट आंसर है एक्स एंथेमा। कोई भी चांस नहीं है कि इसका आंसर इंटरवेनल क्लोरोसिस हो, क्योंकि दूसरे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बात करा है कि डी आंसर, कुछ ने क्लियर बता दिया, कुछ ने कहा कि ए और डी हो सकते हैं। मैं आपको डी का कोई जिसे कहना चाहिए डाउट की कंडीशन में नहीं हूँ। कंप्लीटली आंसर जो है इसका गाइज ए सही है। कॉपर डिफिशियंसी लीड टू एक्स एंथीमा। ये एक प्रॉब्लम्स होती है प्लांट्स में ड्यू टू लैक ऑफ कॉपर। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 पे क्वेश्चन नंबर देखते क्या है क्वेश्चन। हाँ, 46 पे जो क्वेश्चन है गाइज ये भी बहुत अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसे हम बात सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के पेपर से। आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश या फिर झारखंड के किसी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका आंसर भी बहुत विवादास्पद रहा, बट इसका आंसर क्लियर है क्योंकि यूट्यूबर के अकॉर्डिंग आंसर क्या है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात है कि हमारी स्टडी कहाँ पर जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूसेस मोटाइल स्पर्म्स। बिल्कुल सही बात है और ये बात दोनों के लिए लागू होती है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, अभी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद है बियर्स ओव्यूलेट एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन्स, ये भी दोनों के लिए फॉलोअप होती है, दोनों ही करते हैं। बट थर्ड पॉइंट जो है एंड हैज फ्लेसी कोटेड सीड्स, ये केवल जो बात आती है केवल ये कंडीशन प्रेजेंट होती है निटोफाइटा में गाइस। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आंसर साइकोडोफाइटा हो। करेक्ट आंसर इसका सी। आप चाहें तो मैं आपको इसका रेफरेंस दे सकता हूँ, मेरे चैनल पर कमेंट करें, अपना मेल आईडी दें, मैं आपको एक स्टैंडर्ड बुक का पेज का पूरा एक आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। ठीक है, मुझे एक साइकोडोफाइटा के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं है कि मैं इसे साइकोडोफाइटा मानूँ। कंप्लीटली निटोफाइटा इसका आंसर है। ठीक है गाइस, तो कोई भी डाउट नहीं है, करेक्ट आंसर है सी 46। सेट ए में आप देख सकते हैं इसे। वैसे आपका सेट ए और डी और सी ओ बी कोई भी हो, बट ये आंसर जो है सेट ए में 46 पोजीशन पे है, 46 नंबर पे, और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। करेक्ट आंसर है इसका सी। निटोफाइटा में ये कंडीशन मिलती है, मगर इसमें 3 पॉइंट है। 2 पॉइंट आपके मैं मानता हूँ साइकोडोफाइटा, बट जो फ्लेसिस कोटेड सीड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका निटोफाइटा में मिलता है गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका सी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्यों डाउट है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यूनिवर्सली मैं अगर बात करूं, मैंने 5-6 यूट्यूबर्स को देखा है, उन्होंने सबने इसका आंसर पीएमए बताया। भाई बिल्कुल उनका आंसर जो है गलत है, कंप्लीटली गलत है, क्योंकि आंसर तो पीएमए है, एंटी ट्रांसपेरेंट होता है पीएमए, बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आंसर गाइस आएगा डी। देखो कैसा है ये आंसर, पीएमए बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट है, ये मैं भी मानता हूँ। अब इसके बाद आता है, आपको एक नहीं कई सारे रिसर्च पेपर का मैं रेफरेंस दे सकता हूं कि मैलिक हाइड्रोजाइड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, ऐसे समझ सकते हो इसे, क्योंकि जो आपका ABA होता है जिसे हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, वो आपका एंटी ट्रांसपेरेंट काम करता है। किसी भी बुक को उठा के देख लो, 12th लेवल की बुक को देख लो। अब आपको अगर हार्मोनल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अगर थोड़ी सी पता होगी प्लांट साइंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि IA जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है और IBA जिसे हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, ये दोनों भाई भाई होते हैं। भाई भाई का मतलब हुआ कि देयर एक्शंस आर सिनर्जिस्टिक टू ईच अदर, मतलब दे आर सपोर्टेड टू ईच अदर, मतलब इन दोनों के एक्शन एक दूसरे को सपोर्ट करके करते हैं। जैसे कोई काम एब्सिसिक एसिड कर रहा है तो उसे IA सपोर्ट करेगा जाके, जबकि जिब्रेलिंग उसे जो है अपोजिट करता है। ठीक है, उसका अपोज करता है, मगर IA और IA जो इंडोल एसिटिक एसिड है और जो आपका एब्सिसिक एसिड है ये सिनर्जिस्टिक इन एक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब जब IABA जो एब्सिसिक एसिड आपका एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है, तो उसी तर्ज पे IA भी आपका एंटी ट्रांसपेरेंट
का काम करता है। इसके अलावा मैं एक दूसरा रेफरेंस देता हूँ, एक केमिकल होता है जिसे हम साइकोसील बोलते हैं, या ऐसे केमिस्ट्री में हम बोलते हैं इसकी ट्रिपल सी करके नाम जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये रिसर्च पेपर में आपको रेफरेंस दूंगा, अगर आप मेरे आंसर सेटिस्फाई नहीं तो आप मेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि मैलिक हाइड्राजाइड और साइकोसिल जो कि इंडोल एसिटिक एसिड का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, ये दोनों एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर कोई भी बिना एनी डाउट आंसर जाता है हमारा डी पे गाइस। तो आप आंसर की का वेट करें और मेरे आंसर में पूरी तरीके से आश्वस्त है कि आपका मेरा जो आंसर है वो डी है और डी आंसर ही करेक्ट है। एंटी ट्रांसपेरेंट का जो मतलब होता है वो तीनों के चले जाते हैं। बट हाँ, एक लेवल तक की जो बुक्स हैं जिन पे जो यूट्यूबर ने पढ़ रखा है, आपने एकदम आंसर बता दिया जल्दबाजी में, पीएमए एंटी ट्रांसपेरेंट है, बट यहाँ पे जो आंसर जाता है वो आईए और एमएच, ये दोनों भी एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो गाइस करेक्ट आंसर होता है आपका डी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 पे देखते हैं क्या कंडीशन है। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट अपनी लिस्ट भी डाली है, उसे देखें, मगर मैं इन क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने इसका आंसर गलत बताया है, मुझे ऐसा लग रहा है डाउट कंडीशन में, तो मैं उसे सही कर रहा हूँ। मेरा अपना नज़रिया क्या कहता है कि मैं सही गलत नहीं कर सकता, मगर मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कि क्या आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पे आंसर मैं आपको बताऊँ, ये भी आंसर आपने बहुत ही क्लियर आंसर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। टेंड्रिल सोज, देखो टेंड्रिल्स का मतलब होता है जो आपके क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं उनमें भी टेंड्रिल्स बनते हैं। दूसरा, आपकी जो कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है वो टेंड्रिल्स के फार्मेशन के लिए, उस फैमिली के प्लांट जो होते हैं टेंड्रिल के फार्मेशन के लिए बहुत फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा नोन पर्सनालिटी होते हैं कि भाई इनमें टेंड्रिल्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है, कुकुरबिटेसी के टेंड्रिल क्या करते हैं और एक जनरल जो क्लाइंबर्स प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो क्लाइंबर्स में आते हैं उनके टेंड्रिल्स का अपना क्या नैरेटिव है, वो क्या करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ने यूनिवर्सली जो आंसर बताया वो हेप्टोट्रोपिन बताया, बिल्कुल सही आंसर है उनका। बट ये कुकुरबिटेसी टेंड्रिल के लिए आंसर सही है, बट यहाँ पे कुकुरबिटेसी मेंशन नहीं करा गया है। तो एज पर माय ओपिनियन कि जनरल बात करी गई है तो इसका आंसर सीधा सा फोटोट्रोपिज्म होता है। आप, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बात का कि आप देख सकते हो, कोई भी आप एमपी कौशिक उठा के देख लो, यूपी गवर्नमेंट की जो बुक होती है उसमें आंसर जो है वो इस पर लिखा हुआ है, दोनों बातें कि हेप्टोट्रोपिन फॉर स्पेसिफिकली टू कुकुरबिटेसी टेंड्रिल्स। बट जो फोटोट्रोपिन के लिए आता है, मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंबर्स के टेंड्रिल्स होते हैं उनका जो मतलब सोच करते हैं वो करते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सी होता है, ना कि ए। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। इसका आंसर लैटिमेरिया तो बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर है, नो प्रॉब्लम। बट स्पिनोडॉन भी मैंने कंसीडरेशन दिया है कि स्पिनोडॉन भी होता है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो आंसर है वो डी हो जाता है, क्योंकि दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। तो इस वाले में ये कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद आंसर मिल सकते हैं, मगर स्पिनोडॉन और लैटिमेरिया के दोनों क्लियर है, तो इसे अल्टीमेटली मुझे तीसरे पहले की देखने की जरूरत ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये डी हो जाता है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन और भी हैं मगर उन पे बहुत सारी चीज़ें, मगर यहाँ पे आंसर डाउट कंडीशन थी, तो मैंने आपको, मेरा ओपिनियन कहता है ये आंसर डी होगा। और बाकी जो आपके दो क्वेश्चन मैंने बताए आपको 94 और आपका 54, ये तो मैं 100% रेफरेंस दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी भेजें, मैं आपको बेहतरीन बुक जो आपके इंटरनेशनल लेवल की बुक्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी की या जो भी मतलब जो बायोलॉजी की बुक्स है, मैं उनसे आपको इनका रेफरेंस दे सकता हूँ गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है यहाँ पे डी। थैंक यू वेरी मच गाइस।